आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण एवं विशेषताएं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्राकृतिक विज्ञानों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इन्होंने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की, इसका प्रभाव सामाजिक विज्ञानों पर भी पड़ा। जैसे राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, इन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति अपनाने की कोशिश की ताकि इस विषय को विज्ञान की तरह प्रमाणिक माना जा सके। जो प्राकृतिक विज्ञान में है उनमें नियम निश्चित है, उसी प्रकार से नियम सिद्धांत इसमें भी विज्ञान की तरह होने चाहिए। इसके लिए उसी प्रकार की अध्ययन पद्धतियां अपनाने का प्रयास किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने परंपरागत अवधारणाओं को स्वीकार नहीं किया और राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने की तरफ उन्होंने प्रयास करते रहे। और उसके बाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा नया रूप प्रकट हुआ जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। इनमें जो अंतर किया जाता है वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके बाद किया जाता है। इसके प्रमुख लक्षण और विशेषताएं इस प्रकार से। अध्ययन क्षेत्र में परिवर्तन। परंपरागत रूप से हमने देखा, परिभाषाओं में देखा, गार्नर, गेटेल, गैरिस इत्यादि में देखा कि इसमें राज्य, सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन सम्मिलित था। लास्की और हर्मन हेलर ने माना कि मानव का अध्ययन भी शामिल था। और वैसे भी हम देखते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने मनुष्य का अध्ययन किया, परंतु उन्होंने अपने तरीके से किया, जैसा इन्होंने किया, जैसा उन्होंने अनुभव किया। किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान इसको अपर्याप्त मानता है और उसे और बढ़ाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। इसे अध्ययन मुक्तता कहा गया। इसके पश्चात आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं बदल गई। राजनीति से उनका अर्थ है वे समस्त क्रियाएं एवं कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से समाज के शिक्षा जगत, आर्थिक जगत अथवा धार्मिक जगत में ही घटित हो रहे हों। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व से संबंधित सभी तथ्य, कार्य एवं घटनाओं को शामिल कर लिया गया है जो हमारे सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। हमने परंपरागत रूप से देखा कि राजनीति रूप में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सरकार के औपचारिक या सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं का अध्ययन किया गया था। एक सीमित अध्ययन किया गया था, पाश्चात्य जगत का अध्ययन ही किया गया था। परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में अध्ययन क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। औपचारिक यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ राजनीति में अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन भी किया जाने लगा, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया, एलिट क्लास,
सामाजिक व धार्मिक समूह है और मुख्य रूप से मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। तो इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है। दूसरा, वैज्ञानिकता पर बल। इस 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसी से प्रभावित होकर ही राजनीति विज्ञान अपने आप को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि राजनीति के साथ विज्ञान शब्द भी लिखा जाता है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के इस्तेमाल को आवश्यक माना है, क्योंकि उनका मत है कि विज्ञान पद्धति से माना जाता है, विषय वस्तु से नहीं, क्योंकि इसमें विषय वस्तु मनुष्य है, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। परंतु उसके अध्ययन के लिए अगर हम वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं तो ज्यादा सही सिद्धांत निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इसको विज्ञान की तरह बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वास्तविक एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का मुख्य लक्षण जो है से विज्ञान बनाने की ओर है, वैज्ञानिकता प्राप्त करने की ओर है। इसमें दो लक्षण भी हुए हैं, यथार्थवादी अध्ययन किया जाए यानी वास्तविक अध्ययन किया जाए, और दूसरा मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया जाए। राजनीति विज्ञान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र इत्यादि को मूल्य माना जाता है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि इन मूल्यों से दूर रहा जाए। फिर इसके दो धाराएं भी हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मूल्यों से दूर रहने के बात कहता है, परंतु इसमें सुधार किया गया उत्तर व्यवहारवाद में, जो मूल्यों को महत्व देता है। यानी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर बल देता है और संशोधित रूप से यानी उत्तर व्यवहारवाद में वो मूल्यों को महत्व देता है। मूल्य निरपेक्ष एक विशेषता जरूर है, परंतु इस पर मूल्यों पर भी जोर दिया गया है उत्तर व्यवहारवाद में। सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषताएं। राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण किया जाता है और आधुनिक राजनीति विज्ञान में माना जाता है कि यह है सिद्धांत क्योंकि वैज्ञानिक होना चाहिए, ज्यादा सही होना चाहिए, तो इसलिए ये शोध पर आधारित होना चाहिए, सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च किया जाना चाहिए और फिर उस पर शोध करके सिद्धांत निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद जो घटनाएं हैं, जो तथ्य है, उनका हम विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, वो शोध है, शोध का निष्कर्ष है, और इसके आधार पर हम सिद्धांत निर्माण करते हैं तो सही माना जाता है। जैसे मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार या मतदान व्यवहार, मनुष्य चुनाव में कैसा व्यवहार करता है, किस पार्टी को वोट देता है, किस पार्टी को वोट नहीं देता है, या किसी को भी वोट देना वो नहीं चाहता है, तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाए, लोगों से इंटरव्यू लिया जाए या क्वेश्चनर या शेड्यूल भरवाया जाए, और उसके आधार पर हम अपने रिसर्च करेंगे तो हम ज्यादा अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य का मतदान व्यवहार कैसा होता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासन का अर्थ होता है विषय, और ये अन्य विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध मानता है। जैसे राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान का एक भाग माना जाता है।
सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, ये सारे समाज विज्ञान है। तो किसी भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, देश की राजनीति समझने के लिए, इन सब विषयों के संदर्भ में ही राजनीति को समझा जा सकता है। यानी मनुष्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस समाज से आता है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, इन सब विषयों को मिलाकर अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बनाकर हम विषय को ज्यादा वैज्ञानिक बना सकते हैं और ज्यादा अच्छा अध्ययन। व्यवहारवादी विशेषता, यह आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषता है, और यह कहा जाए राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने वाली विशेषता ही ये व्यवहारवाद है। इसके जनक या फादर डेविड ईस्टन माने जाते हैं। यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। मनुष्य का अध्ययन पहले भी किया गया, हॉब्स, लॉक, रूसो, अरस्तु ने भी किया, परंतु उन्होंने अपने तरीके से अध्ययन किया। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। यह व्यक्ति एवं व्यक्ति से निर्मित समूह के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का उपगम है। यानी मनुष्य राजनीति में कैसा करता है, यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। यानी हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो अंतर अनुशासनात्मक अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में ही इसका अध्ययन किया जाए। व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल पर बल देता है। तालिका, ग्राफ, गणित, मॉडल, सांख्यिकी, सूत्रीकरण आदि का प्रयोग करता है। जैसे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हम टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं इस पार्टी को वोट देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे। तो इसके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, फिर परसेंटेज निकाले जाते हैं, इतने लोगों ने ये कहा, इतने लोगों ने ये कहा, इतने लोगों को पता नहीं। तो इसमें कंप्यूटर का, गणित का, इस चीजों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। व्यवहारवाद का एक उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित एवं प्रमाणिक अनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना है। एक व्यवस्थित हो, प्रमाणिक हो, इस प्रकार के विज्ञान के रूप में ये विकसित करना चाहता है। विकासशीलता का लक्ष्य, यानी हर विषय में सुधार की गुंजाइश हो सकती है। राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद की अपूर्णता को अनुभव किया, यानी इसमें कुछ कमियां हैं, यह डेविड ईस्टन द्वारा सुधार किया गया और डेविड ईस्टन ने ही इसमें कुछ कमियों को दूर कर दिया। इसको उत्तर व्यवहारवाद, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया था व्यवहारवाद में, और उत्तर व्यवहारवाद में थोड़ा संशोधन किया गया और मूल्यों को महत्व दिया गया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की नवीनतम अवस्था है। यहाँ मात्र तथ्यों पर बल नहीं दिया जाता, उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया है। उसने उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान को प्रासंगिकता से जोड़ा है। यानी किस प्रकार का अध्ययन किया जाए समाज में, तो प्रासंगिकता का मतलब हुआ राजनीति विज्ञान का यह कार्य है कि समाज में जो समस्याएं हैं, जैसे दो देशों के बीच तनाव है, परमाणु युद्ध का भय है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसका अध्ययन किया जाए और इसके सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाए। बुक्स लिखी जाए इस संबंध में, आर्टिकल्स लिखे जाए। अपनी किताब में, बुक्स में देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो इनका समाधान किया जाए। यही प्रासंगिकता है, रिलीवेंस है। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान सिर्फ चिंतन करता था, परंतु अब इस समाज में एक जिम्मेदारी है, भूमिका है कि इस समाज में समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। ये एक प्रासंगिकता है इसमें। राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता में विश्वास, ऑटोनॉमी, अपने आप में एक स्वायत्त विषय है और अन्य राजनीति विज्ञान के तत्वों को, अवधारणाओं, प्रवृत्तियों को अपनाया तो है, परंतु इससे यह नहीं कि विषय समाप्त हो गया, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये तो उसको और ज्यादा वैज्ञानिक अपनाने के लिए
अंतर अनुशासनात्मक या इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन किया जाता है। डेविड स्टन, रॉबर्ट हेल, कैटलिन का मत है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों, निष्कर्षों एवं सिद्धांतों में एक ऐसी विश्वसनीय एवं तरंग संगत संबंध स्थापित करने में समर्थ है जो उसकी स्वायत्तता एवं मौलिकता के अनुरूप हो। राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्नता रखता है, अलग भी है, और उसकी स्वायत्तता और मौलिकता इससे प्रमाणित भी होती है। मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। जैसा पहले भी रेफरेंस आया है कि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके उचित समाधान ढूंढे जाते हैं। डेविड स्टन ने ही व्यवहारवाद शुरू किया, डेविड स्टन ने ही इसमें संशोधन किया और उत्तर व्यवहारवाद शुरू किया। इसमें एक शब्द प्रासंगिकता का सिद्धांत, क्रीड ऑफ रेलिवेंस, यानी उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान की सार्थकता, इस विषय का अध्ययन तभी सार्थक है, तभी समाज के लिए उपयोगी है जब समाज में सहयोग दिया जाए उसमें से। आज विश्व अनेक समस्याओं से पीड़ित है, जैसे परमाणु युद्ध का भय, शस्त्रों की दौड़, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, मानवाधिकारों की स्थिति, इंटरनेशनल टेररिज्म, पिछड़े देशों का आर्थिक विकास आदि। इस उत्तर व्यवहारवाद में इस दायित्व को स्वीकार किया गया है कि जो वैज्ञानिक है, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, वो अपना सक्रिय सहयोग दें और इन समस्याओं के उचित समाधान के लिए अपना सहयोग दें। यही इसकी सार्थकता मानी जाती है। निष्कर्ष, यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान ने आधारभूत इकाई व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को माना है और अपने अध्ययन को अधिक शुद्ध एवं प्रामाणिक बनाने के लिए उसे वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों एवं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। जैसे मैंने बताया, अनुशासन का अर्थ होता है विषय, सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाए। यथार्थवादी यानी वास्तविक, रियलिस्टिक अध्ययन किया जाए, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया जाए, परंतु संशोधन किया गया इसमें उत्तर व्यवहारवाद में कि मूल्यों को महत्व दिया जाए। तो इसमें आधुनिक राजनीति विज्ञान दो अवस्थाओं से गुजरा है, जिन्हें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद कह सकते हैं। ये अपने स्वायत्तता और मौलिकता में विश्वास है और मानव समस्याओं के अध्ययन में योगदान देकर सामाजिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ये पूरी तरह से परिवर्तनशील है। विद्यार्थियों, हमने इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन किया है। इसकी पीडीएफ भी शेयर की गई है ग्रुप में, आप उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप समझे होंगे। थैंक्स।